नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे कवर्धा की, जहां भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने है, जहां ठेकेदार व अधिकारी की मिलीभगत के चलते भवन निर्माण में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, लाखों की राशि भी टका रहे हैं, पर जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। पंडरिया कृषि उपज मंडी के द्वारा 5 लाख रुपए की राशि से अतिरिक्त कंप्यूटर कक्ष भवन का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ठेकेदार व अधिकारी की मिलीभगत के चलते भवन निर्माण में भारी भ्रष्टाचार व अनियमितता बढ़ती जा रही है, जहां अधिकारियों की संलिप्तता के चलते राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाना, साथ ही अधिकारियों के द्वारा भवन निर्माण की देखरेख किए जाना अधिकारियों की संलिप्तता को दर्शाता नजर आ रहा है। वहीं न्यूज आवर ने जब इस विषय की जानकारी कृषि उपज मंडी के सचिव दिलीप गुप्ता से ली तो उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको सुनवाते हैं। कृषि उपज मंडी के बगल में एक अतिरिक्त कक्ष बन रहा है। बहुत ही जर्जर, बहुत ही घटिया तरीके से बनाया जा रहा है और जो रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है वो लोकल इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कुछ इसमें जानकारी है आपके पास और कब तक इसमें कार्रवाई होगी? मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है, ना कोई शिकायत आया। शिकायत आएगा तो उसका उचित स्तरीय जांच होगा। तो इसमें कब तक की कार्रवाई हो सकती है? शिकायत आने पर ही कोई कार्रवाई बात हो सकती है। तो जिस तरीके से कृषि उपज मंडी में भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर निर्माण के नाम पर लाखों के भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है। अधिकारी ठेकेदार यहाँ पर उनकी मिलीभगत से सामग्री जो है वो भी खराब डाली जा रही है। उस तरीके से यहाँ पर जो है घटिया लोकल रेत का प्रयोग भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। खासतौर पर यह देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इस मामले में जब अधिकारियों से जानकारी लेनी चाहिए तो कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। तो ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि सबकी मिलीभगत से यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और जब न्यूज पर की टीम जब इस मामले पे जानकारी लेने पहुंची तो उन्होंने सचिव ने क्या कहा ये हमने आपको सुनवाया। अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, भ्रष्टाचार का बोलबाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से ही यहाँ पर लाखों की राशि का गबन किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे बैठे हुए हैं। कक्ष के ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। कक्ष बनवाने के नाम पर लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं, लेकिन घटिया सामग्री डालकर भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी ही। साथ ही जिस तरीके से घटिया निर्माण किया जा रहा है उससे आगे आने वाले समय में भवन को लेकर भी कई तरह की परेशानी सामने आएगी, लेकिन इस पर जिम्मेदार मौन क्यों है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके बाद भी अभी तक जानकारी मिलने के बाद भी इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाना सवालों के घेरे में आ जाता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारी भ्रष्टाचार से जो है कवर्धा जूझ रहा है। यहाँ पर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। भवन निर्माण को लेकर कई तरह की बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई है। कंप्यूटर कक्ष यहाँ पर बनाना था, जिसको लेकर यहाँ पर ठेकेदार को भवन बनाने के लिए काम दिया गया था, लेकिन ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलकर लाखों की राशि का गबन कर रहा है, डकार रहा है। और राशि कहाँ जा रही है और किस तरीके से भवन का निर्माण किया जा रहा है, ये हमने आपको दिखा दिया है। अधिकारी और ठेकेदार की ये मिलीभगत चली आ रही है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाना अपने आप में एक सवाल जरूर खड़ा करती है। आपको बता दें कि अधिकारियों की संलिप्तता के चलते राशि का ये दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। साथ ही अधिकारियों के द्वारा भवन निर्माण की देखरेख किए जाना अधिकारियों की संलिप्तता को तो दर्शाता ही है। आपको बता दें कवर्धा का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां ठेकेदार ने एक कक्ष बनवाने के लिए लाखों रुपए का गबन किया है। घटिया ईंट, लोकल रेत डालकर भवन का निर्माण किया जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यही ईंटों से इस भवन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही घटिया रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। भवन बनवाया जा रहा है पंडरिया कृषि उपज मंडी में, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामला संज्ञान में आया है, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाना अपने आप में सवाल तो खड़े कर ही रहा है। साथ ही साथ ठेकेदार को किसी का डर नहीं है, ये भी दर्शाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि धड़ल्ले से जिस तरीके से ठेकेदार अपने आप में ये काम कर रहा है, ये देखने वाली बात है।
आपको बता दें ठेकेदार की ये लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। राशि का गबन किया जा रहा है, पैसों का गबन किया जा रहा है, अधिकारियों की संलिप्तता इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं होना तो ये दर्शाता कि जरूर किसी का संरक्षण इनको मिल रहा है, वरना इतने धड़ल्ले से जब यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, घटिया सामग्री डाली जा रही है, उसके बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं होना सवाल पैदा कर रही है। कवर्धा का पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें इस पूरे मामले पर न्यूज आवर की टीम पहुंची, जिसने जानकारी ली है इस पर क्या निकलकर सामने आया है, इस पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, अब इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये मामला पूरा सामने आया तो कह सकते हैं कि लाखों की राशि का आहरण किया गया है। ठेकेदार की मिलीभगत यहां पर सामने आ रही है, ठेकेदार लापरवाही से काम कराता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ अधिकारी भी मिलीभगत, उनकी संलिप्तता इसमें दिखाई दे रही है। पैसे कहां जा रहे हैं जिसका कोई जवाब इनके पास नहीं है, और जब बात करना चाहिए तो शायद ये बचते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि पंडरिया में भारी भ्रष्टाचार निकलकर सामने आया है। कृषि उपज मंडी के द्वारा 5 लाख रुपए की राशि से अतिरिक्त कंप्यूटर कक्ष भवन का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ठेकेदार व अधिकारी की मिलीभगत के चलते भवन निर्माण में भारी भ्रष्टाचार व अनियमितता बढ़ती जा रही है, जहां अधिकारियों के संलिप्तता के चलते राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और चलिए इसी पर आज ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ अशोक साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष कवर्धा से जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अशोक जी, पंडरिया से मामला सामने आया है जहां पर भारी भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से एक भवन का निर्माण किया जा रहा है जिसमें लाखों की राशि निकाली गई है, लेकिन जिस तरीके से भवन का निर्माण किया गया है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार इस पर हो रहा है। ये जानकारी है आपको? नहीं, मुझे जानकारी नहीं था, लेकिन आपके माध्यम से अभी मुझे जानकारी मिल रहा है। मैं निश्चित रूप से अभी कुछ देर के बाद सारे जानकारी लेकर के मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की कोई घटना हुआ होगा, नहीं लगता मुझे कि ऐसे कुछ हुआ। अगर होगा तो कार्रवाई होगा, लेकिन हुआ होगा तो कार्रवाई होगा। आपको ये जानकारी नहीं है, ताजुब एक मीडिया में ये जानकारी आ चुकी है, और आप जब वहाँ पर भाजपा जिलाध्यक्ष हैं उसके बाद ये जानकारी आप तक नहीं पहुंची। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, घटिया सामग्री भी डाली जा रही है, इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत है। मैं अभी मैं दौरे पे हूँ, यही हूँ लोकल दौरे पे अपने ही विधानसभा में, लेकिन मैंने नहीं देख पाया था, ना न्यूज देखा था, ना पेपर के माध्यम से, न किसी ने मुझे जानकारी दिया था। ये आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है, मैं इसकी जानकारी लेता हूँ, और अगर ऐसा हुआ होगा तो कार्रवाई होगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो कार्रवाई अगर आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, बहुत अच्छी बात है कि आप एक आश्वासन यहाँ पर दे रहे कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से अब आप जाएंगे, जब ये जानकारी लेंगे उसके बाद आप इस पर निष्कर्ष निकालेंगे, और अगर कार्रवाई की बात आती है तो ये कार्रवाई कब तक करवा पाएंगे आप? क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं पंडरिया कृषि उपज मंडी में है कि उसमें अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचारी हुई है, तो तुरंत कार्रवाई होगा। एक बार मैं पहले जानकारी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इस विषय में। जानकारी नहीं है, ठीक है, आप एक आश्वासन यहाँ हमें दे दीजिए कि जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे आप? तुरंत मैम, अगर अभी कुछ देर बाद मैं ले लेता हूँ, इस क्षेत्र से दौरे के बाद वापस जाऊंगा, फोन के माध्यम से अभी भी ले लेता हूँ, और तथ्यात्मक एक बार और जाकर के भी देख लेते हैं क्या स्थिति है, और कार्रवाई तुरंत होगा। ठीक है, जी आप फोन के माध्यम से जानकारी लीजिए, हम आपको जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम तो अभी शुरू हुआ है, हम आपको वापस से इस पे जोड़ेंगे। आप जब तक जानकारी ले लीजिए, फिर हम आपसे इस पर बात करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं है, हालांकि कुछ समय उनको दिया गया है, उन्होंने कहा कि जल्द ही जानकारी लेंगे, वापस से उनको जोड़ने की हमारी तरफ से कोशिश टीम की तरफ से की जाएगी। जिसके बाद क्या संज्ञान में उनके मामला आता है और वो किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, अब ये अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि पंडरिया की कृषि उपज मंडी में लाखों की भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया, लाखों का भ्रष्टाचार यहाँ पर किया गया, भवन निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा था, एक कंप्यूटर कक्ष बनवाया जा रहा था, जिस पर ठेकेदार और यहाँ पर कह सकते हैं अधिकारी दोनों ही मिलकर लापरवाही करते हुए नजर आए। घटिया सामग्री डाली गई, उस पर भी अधिकारी अब तक मौन है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि अशोक साहू जो कि भाजपा जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, उन्होंने मामले से जानकारी होने से तो इनकार कर दिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। होरी राम साहू जिलाध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। होरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। होरी जी, ये मामला पंडरिया से सामने आया है, जहां पर
ये कंप्यूटर कक्ष, कृषि उपज मंडी में कंप्यूटर कक्ष के लिए भवन जो है बनवाया जा रहा था, लेकिन उस पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा, साफ तौर पर लाखों की राशि निकाली जा रही है, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जानकारी है आपको? अभी मैं जानकारी उसको लेता हूँ, क्या है कैसा है जी। क्या जो अभी सरकार की जो कब की स्वीकृति हुआ है कैसा क्या है, मैं आपको जानकारी लेकर मैं तुरंत बता देता हूँ। नहीं तो आपको भी जानकारी नहीं है। हमारे साथ अभी अशोक साहू भाजपा से जुड़े थे, वो भी कह रहे जानकारी नहीं है, आप भी कह रहे जानकारी नहीं। कैसा संभव है कि भ्रष्टाचार इतना नाक के नीचे चल रहा है और किसी को जानकारी नहीं पहुंची अब तक? नहीं, उसमें क्या है, पहले अभी जो जिस साल से सरकार बदला हुआ है कहीं के जो पुराना अभी स्वीकृति हुआ है तो ठेकेदार भी पढ़वा दिए गए थे। कई चीज ऐसा कार्य है ना, कई जगह का ऐसा कार्य, लेकिन उसको थोड़ा सर्टिफाई कर दिखवाना पड़ेगा। क्या है दूसरे विधानसभा, क्या है दूसरे पंडरिया विधानसभा से हो है नहीं, और मेरा रहना कवर्धा विधानसभा से है, तो मैं एक बार दिखवाता हूँ मैं, है ना, उसके बाद आपको क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, अगर जिस तरीके से यहाँ पर ठेकेदार और अधिकारी की मिलीभगत सामने आ रही है तो इन पर कार्रवाई की जाएगी? अभी देश में पूरा लगातार है ना, ठेकेदारी और अधिकारी लोग अपना मनमानी कर रहे हैं, स्पष्ट है, हर जगह का मामला है, हर चल रही है। हाँ, तो वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर ये मामला आपने जिस तरीके से अभी सुना है और आप जल्द ही इस पर कार्रवाई करने की बात कह रहे कि जानकारी लेते हैं, तो अगर इन पर होता है तो कार्रवाई तो की जाएगी ना आप लोगों की तरफ से? नहीं, बिल्कुल भाई, कार्रवाई कर रहे हैं। जो गलत किया उस पर कार्रवाई होना चाहिए ना, उसको गलत किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना, है नहीं, चाहे अधिकारी होगी ना? ठेकेदार हो। होरी जी, ये तो जानकारी होगी कि यहाँ पर भवन जो है निर्माण किया जा रहा है कक्ष का? मतलब ये कंफर्म नहीं है, क्या है वहाँ दो तीन और कई भवन बन रही है वहाँ, है ना। अच्छा। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, क्या है थोड़ा सा मैं भी बैठक में पीसीसी में हूँ मैं, है नहीं। ठीक है, हम आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। हिमांशु सिंह ठाकुर संवाददाता हमारे साथ कवर्धा से जुड़ गए। हिमांशु, जिस तरीके से यहाँ पर पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष जुड़े, अभी कांग्रेस के जुड़े हैं, और ये दोनों ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जानकारी इनको नहीं है, जानकारी लेकर जवाब दे पाएंगे। हिमांशु, जरा हमारे साथ होरी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष है, इनको पूरी जानकारी दीजिए आप। जी देखिए, पंडरिया ब्लॉक के कृषि उपज मंडी के बगल में ही एक अतिरिक्त कक्ष बन रहा है। जहां पे अतिरिक्त कक्ष बनाया जा रहा है, वहीं पे 5 लाख की राशि से इसका भवन का निर्माण कराया जा रहा है, परंतु किसी प्रकार की उसमें जो एस्टीमेट के आधार पे जो कहते भवन बनना चाहिए वो कहीं पे भी एस्टीमेट के आधार पे नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं मैं कि इसमें पूरा भरपूर भर्राशाही किया जा रहा है और अनियमितता बरती जा रही है। वहीं अधिकारी से जब हम बातचीत करते हैं तो अधिकारी सीधा उसको टाल मटोल करते हुए बोलते हैं कि इस पर जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी, परंतु देखा जा रहा है कि यहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार की अधिकारी का इसमें कहीं भी बता दे कि कहते अधिकारी कहीं भी इसमें ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ये भी है कि ठेकेदार को बचाने का पूरा भरसम प्रयास किया जा रहा है। और जिस प्रकार से भवन निर्माण कराया जा रहा है, भवन निर्माण उसमें न ही रेती का सही उपयोग किया जा रहा है और न ही ईंट का जो उपयोग किया जा रहा है, ईंट भी एकदम बहुत घटिया प्रकार से करते उसका उपयोग किया जा रहा है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो रेती का उपयोग है वो रेती लोकल रेती के उपयोग से करते वहां का अतिरिक्त कक्ष बनाया जा रहा है। जो महासमुंद का रेती जो होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, परंतु उसका उपयोग न करते हुए लोकल रेती का उपयोग करके इसका निर्माण कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब आपको होरी जी, हिमांशु बने रहिए हमारे साथ। होरी जी, आपको पूरी जानकारी मिल गई है जी? होरी जी, अब आपको जानकारी पूरी हमारे संवाददाता ने दी है। हाँ, तो बताइए आपकी तरफ से क्या कार्रवाई इस पर करवाई जाएगी? देखो भाई, एक मंडी वाली बात नहीं है, मंडी के साथ साथ और कई अनेक जगह है जो नगरी का हो, जहाँ जहाँ मतलब टेंडर लगना होता है वहाँ पर भी टेंडर बिना टेंडर का काम चालू कर रहे हैं। तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई, कोई किसी प्रकार के दलाल से मतलब अधिकारी लोग अपना हिसाब से मनमानी कर रहे हैं, चाहे मंडी की हो चाहे कोई भी जगह की हो, चाहे मंडी विभाग से सीसी रोड का काम हो, सीसी रोड भी बिल्कुल अनिर्माणाधीन है यहाँ का, है इस टाइप का आया है। हाँ, तो कहीं न कहीं मैं चाहूंगा कि जो कर्मचारी अधिकारी है, जो जिम्मेदार बैठे हैं और जो ठेकेदार है जो गलत कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, ठेकेदार यहाँ पर धड़ल्ले से नाक के नीचे काम कर रहे हैं और इस पर
संज्ञान नहीं लिया जाना। वाकई में हैरान करने वाला ये पूरा मामला है। लेकिन जिस तरीके से ये भी समझ में आ रहा है कि जो तस्वीरें दिखाई जा रही, तस्वीरों में सीधे सीधे घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है, लेकिन भाजपा से जब हमारे साथ जिला अध्यक्ष जुड़े तो वही तो कहते हुए बोले कि उनको जानकारी नहीं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही जवाब देंगे, लेकिन आपको भी और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे हम कि जब कलेक्टर साहब से इस पर बात की तो उन्होंने कहा मामला संज्ञान में नहीं है, जल्द ही उन पर जानकारी लेकर बात करेंगे। साथ ही सचिव को जब इस पर फोन लगाया गया तो सचिव भी ये कहते हुए नजर आए कि वो मीटिंग में है। अब देखिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार तो दिख रहा है सामने, लेकिन सभी एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जानकारी नहीं, संभव नहीं हो पा रहा है कि जानकारी इस क्षेत्र में काम चल रहा है और जानकारी नहीं हो, जबकि मुद्दा अब तो मीडिया में आ चुका है। सवाल तो खड़े करेगा ना। चलिए आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे, अशोक साहू हमारे साथ जुड़े थे लेकिन फोन नहीं उठा रहे, रिसीव नहीं कर रहे फोन, दोबारा उनके पास रुक करेंगे। ठीक है होरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हिमांशु, जिस तरीके से सभी एक तरीके से एक ही स्वर में ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी को भी जानकारी नहीं है इस पूरे मामले में, सभी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब कार्रवाई की बात आ रही है और जब कार्रवाई करवानी चाहिए तो ये साथ में ये भी कहते हैं कि पहले जानकारी लेंगे उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अब तक इन पर ये जानकारी नहीं पहुंची, सवाल खड़े कर रही है। जी देखिए, जानकारी होने के बावजूद भी कोई न कोई अपने तरीके से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से उनको जानकारी है, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं होना ये स्वाभाविक नहीं हो सकता, परंतु कते जानकारी होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हम दिखवाते हैं, हम जांच करवाते हैं, तो ये कहीं न कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कते कृषि उपज मंडी के बगल में ही अतिरिक्त कक्ष भवन का निर्माण कराया जा रहा है और निर्माण कराया जा रहा है तो उनको कहीं जानकारी नहीं है। इस बात की कते हम ये नहीं कह सकते कि कते उनको जानकारी नहीं है, परंतु ये देखा जा सकता है कि वो अपने आप से पूरा कुल मिला के जांच का हवाला देते हुए वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और 5 लाख की राशि से जिस प्रकार से कृषि उपज मंडी का निर्माण कराया जा रहा है वो अनियमितता बढ़ती जा रही है और ठेकेदार और इसमें अधिकारी भी पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रहे हैं। कहीं भी इसमें ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कहीं भी इस पर ठेकेदार भी कते अपनी लगाम कसते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं हिमांशु की लापरवाही तो साफ तौर पर अधिकारियों की दिखाई दे रही कि जानकारी होने के बाद भी हवाला दे रहे कि जानकारी नहीं। लेकिन हिमांशु यही जानना आपसे चाहेंगे कि ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश आपने की? जी देखिए, ठेकेदार से अभी तक की बातचीत नहीं हो पाई है, परंतु मैंने जब तक उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। और जिस प्रकार से मुझे लगता है कि उनको कहीं न कहीं जानकारी अवगत हो चुकी है कि ये मीडिया में जा चुका है और मीडिया में जाने के बाद इस पर कार्रवाई कहीं न कहीं मेरे ऊपर हो सकती है करके उस पर उनको अंदाजा हो चुका है, इसलिए कहते हो सकता है वो जानकारी देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। जानकारी होने के बाद भी भाजपा जिला अध्यक्ष है, जानकारी इनको सब होनी चाहिए, कांग्रेस जिला अध्यक्ष है, जानकारी सब इनको होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ यही कहते हुए नजर आए कि जानकारी नहीं है। हालांकि आश्वासन जरूर दोनों की तरफ से दिया गया है कि कार्रवाई करवाएंगे। कांग्रेस तो ये कहती नजर आ रही कि अगर इस तरीके का मामला है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन भाजपा की तरफ से ये जवाब मिला है कि जानकारी लेंगे, उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, घटिया सामग्री डाली जा रही है, उस पर कार्रवाई होती है नहीं होती। लेकिन हम आपसे यही जानना चाहेंगे हिमांशु, क्या उस पूरे मामले पर किसी और अधिकारी तक आप पहुंचे थे, उनसे जानकारी आपने ली? जी देखिए, इस जब मामले में जब हमने दुर्ग संभाग के कहते कार्यपालन अभियंता से जब जाटव साहब से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि कहते इस पर हम जांच करवाएंगे और जांच के उपरांत जो भी कार्रवाई हो सकती है वो हम बिल्कुल करेंगे, परंतु कहते मुझे नहीं लगता कि ये कहते कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि कहते कुल मिला के जब कहीं न कहीं अधिकारी की इसमें मिलीभगत होने के कारण ही ये ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसी की वजह से उसका हौसला बुलंद है और कहीं न कहीं वो हौसला बुलंद होने के कारण ही ये जो घटिया निर्माण जो कराया जा रहा है वो अधिकारियों के संरक्षण में ही कराया जा रहा है। और एक मामला नहीं है पंडरिया विधानसभा के पंडरिया ब्लॉक के अंतर्गत में, ये कृषि उपज मंडी के हर एक ऐसे गांव है जहां पे भवन निर्माण कराया जा रहा है, उसमें घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है और घटिया ईंट का उपयोग किया जा रहा है। एस्टीमेट के आधार पर कहीं भी किसी प्रकार से एस्टीमेट के आधार पर भवन निर्माण नहीं कराया जा रहा है। ये कहीं न कहीं अपने आप में एक सोचने की बात है। बिल्कुल कह सकते हैं कि सोचने की बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सभी हाथ खड़े करते नजर आ रहे तो ये मामला जरूर गहराता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी होने के बाद भी झूठ बोलना कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत को साफ तौर पर दर्शाता है। लेकिन हम यही चाहेंगे हिमांशु, इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जो भी ताजा अपडेट हो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु हमसे जुड़ने के लिए।
तो जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखाई दे रहा है, आपने खुद सुना कि यहाँ पर अधिकारी हमारे साथ जुड़े, भाजपा जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, लेकिन साफ तौर पर जानकारी नहीं होने का हवाला देकर निकल गए। साथ ही कलेक्टर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये कहा कि उनको भी जानकारी नहीं। सचिव ये फोन नहीं उठा रहे, और जब फोन उठाया जाता है तो मीटिंग में होने का हवाला देते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, जानकारी सबको है, लेकिन कोई भी इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, या फिर ठेकेदार को कोई संरक्षण प्राप्त है जो इस पर कार्रवाई नहीं होने देता। अब देखना है इस पूरे मामले पर जो आश्वासन मिला उस पर कार्रवाई होती है या फिर ये मामला यूं ही हटका रहता है और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।